तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला है सहारा री सबमिशन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से लिखा है कि तुरंत होगा पैसा वापस, सहारा इंडिया री सबमिशन के फॉर्म शुरू। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस अपडेट को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे नए हो तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा वर्ष 2023 के अंतर्गत निवेशकों को फंसा हुआ रिफंड वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के मुताबिक कंपनी के द्वारा सभी निवेशकों से आग्रह किया गया है कि वह अपने रिफंड को प्राप्त करने के लिए आवेदन अनिवार्य रूप करें। ठीक है, तो बताते चले कि जो निवेशक सहारा इंडिया कंपनी में आवेदन कर रहे हैं केवल उनके लिए ही सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड किस्तों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, अब तक कंपनी के द्वारा निवेशकों के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है तथा दूसरी किस्त हेतु कार्य किया जा रहा है। अब जिस प्रकार से नीचे की ओर लिखे है कि इसी बीच सहारा इंडिया निवेशकों के बीच समस्या को देखने को मिल रही है। वे अपने रिफंड प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया में आवेदन तो कर रहे हैं, परंतु किसी रीति के कारण उनका आवेदन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तथा रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से नेक्स्ट पेज पर आते हैं जानने के लिए। आगे के दोस्तों यहाँ पर लिखा है सहारा री सबमिशन 2025। तो ऐसे निवेशक जिनके आवेदन सहारा इंडिया कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो उनके लिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निवेशकों को उनकी समस्या को दूर करने के लिए कंपनी के द्वारा रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए री सबमिशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। ठीक है, तो सहारा री सबमिशन के अंतर्गत निवेशक अपने रिजेक्ट हेतु आवेदन को दोबारा सबमिट कर सकते हैं तथा रिफंड प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लोग इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि सहारा इंडिया रजिस्ट्रेशन के री सबमिशन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आगे की ओर लिखा है कि सहारा रिफंड के लिए अनिवार्य कार्य। ठीक है, तो सहारा इंडिया के द्वारा रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदन तो जरूरी है, इसके अलावा निम्न कार्य भी अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे। जिस प्रकार पहला लिखा है कि जिन निवेशकों को बैंक खाते में डीबीटी नहीं है उन्हें जल्द से जल्द उसे पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, डीबीटी के साथ बैंक खाते में आधार लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा वर्तमान वाला वैलिड नंबर भी अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। आवेदन के द्वारा दी गई डिटेल के साथ अकाउंट डिटेल भी पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। ठीक है, ये कार्य आप लोग को कर लेना है। ठीक है, उसको जिस प्रकार से आगे की ओर लिखे सहारा इंडिया की रिफंड की राशि के बारे में। तो जैसा ही दोस्तों बताया कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा सभी निवेशकों को पैसा किस्तों के रूप में वापस किया जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो इसी क्रम में सहारा ने पहली किस्त के निवेशकों के लिए 10,000 रुपये का रिफंड वापस किया है। पहली किस्त के बाद जब दूसरी किस्त हेतु आवेदन करने निवेशकों को 20,000 से 50,000 रुपये की रिफंड राशि दी जाने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि इसकी सुविधाएं के बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से री सबमिशन की सुविधाएं के बारे में। तो यहाँ पर है बोला कि जिन निवेशकों का आवेदन रिजेक्ट किए गए वहीं फिर से आवेदन कर सकते हैं। और री सबमिशन के द्वारा आप कोई निवेशक अपने रिजेक्ट आवेदन की वजह से रिफंड से वंचित नहीं रह जा सकेगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण निवेशक अपने फॉर्म को री सबमिशन प्रक्रिया घर बैठे ही कर सकते हैं। फॉर्म री सबमिशन हो जाने के बाद उनके लिए रिफंड का पैसा बहुत ही जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब उसको दोस्तों आगे की ओर लिखे फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद इतने दिनों बाद मिलेगा पैसा। तो ऐसे निवेशक जिन्होंने पहली बार सहारा इंडिया कंपनी में आवेदन सफल किया है, आवेदन फॉर्म को रिसबमिट किया है, तो उन सभी निवेशकों के लिए सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से रिफंड के किस्त अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिफंड किस्त प्राप्त हो जाने के बाद निवेशक अपना बेनिफिशियरी स्टेटस भी चेक करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सारा री सबमिशन ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको री सबमिशन करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, सहारा इंडिया की वेबसाइट पर री सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। अब आगे जाकर CRN नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। जनरेट OTP के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड ओपन कर लेना। ठीक है, जहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा। इसके बाद आगे जाते मुख्य रूप से विकल्प पे क्लिक कर देना है। इसका री सुप्रेसर पर टैप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर री सबमिशन पर ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ आधार OTP से वेरीफाई कर लेना है। पिछले फॉर्म में गलतियाँ दर्शाई जाएगी जिसे सुधार करते तो री सबमिट कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से सहारा का फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा पुनः सबमिट हो सकता है। ठीक है, यही है दोस्तों पूरा री सबमिशन की प्रक्रिया। और दोस्तों ऐसी नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसी नए वीडियो को लेकर।